नमस्कार, आप देख रहे हैं पीयूष खबर बिहार। प्लीज सब चैनल को पटना सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने वाली अग्रणी संस्थान सिविल्स फोडो ने बोरिंग रोड में अपने दूसरे ब्रांच का शुभारंभ किया। जगदम्बा टावर, सहदेव महतो मार्ग स्थित इस ब्रांच का उद्घाटन मुख्य अतिथि रिटायर्ड चीफ पोस्ट मास्टर जनरल ऑफ बिहार अनिल कुमार सिंह, सिविल्स फोडो के संस्थापक मनोज कुमार रंजन एवं मुख्य कार्यकारी निदेशक दीपक प्रकाश ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन के पश्चात प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए सबसे पहले मैं आप लोग के द्वारा, आप लोग के थ्रू पटना वासियों को, बिहार के अभ्यर्थियों को, बिहार के जो कैंडिडेट्स हैं जो प्लान कर रहे हैं यूपीएससी करने का, बीपीएससी करने का, उन सबों को मैं सबसे पहले कंग्रेचुलेट करता हूं, बधाई देता हूं और धन्यवाद देता हूं दीपक जी को, दीपक प्रकाश जी को, मनोज जी को, जिन्होंने इतने जोश खरोश से, इतने पैशन के साथ, इतनी एनर्जी के साथ, इतने आत्मीयता के साथ इतने अच्छे इंस्टीट्यूट को लॉन्च किया है। आज ये घटना या इवेंट या आज का जो फंक्शन है देखने में छोटा लग सकता है, लेकिन इसका जो भाव है, जो उद्देश्य है, जो इसका पर्पस है, आप सब देखेंगे कि अगले 3 से 5 साल में ये राष्ट्रीय स्तर का होगा। तो मैं अपने आप को भी कंग्रेचुलेट करता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड एंड प्रिविलेज कि मैं ऐसी संस्था के क्या कहें, वृक्षारोपण के हैं या शिलान्यास के हैं या जो भी नाम इसको दें, उससे मैं जुड़ा हूँ, उसका जुड़ने का अवसर मिला। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इस तरह की संस्थाएं इस तरह के बच्चों को तैयार करती है, इस तरह के नागरिक को तैयार करती है जो आगे के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये संस्था सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण है कि कुछ लोग कम्पीट कर जाएंगे, बल्कि इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो कम्पीट करके भारत का भविष्य लिखेंगे अपने कलम से, अपने हस्ताक्षर से, अपने सिग्नेचर से। तो आप सबों को बधाई, दीपक जी को बधाई, मनोज जी को बधाई। हमारे साथ प्रोफेसर साहब हैं, आप उनसे भी बात करेंगे। तो आप सबों को बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे तो उम्मीद है कि अगले 2 से 3 से मैक्सिमम 4 साल में ये राष्ट्रीय स्तर का संस्थान होगा और राष्ट्रीय स्तर पर इसका रैंक कम से कम 1 to 3 नहीं तो मैक्सिमम 4-5 होगा। ये मुझे 100% विश्वास है। अगर नहीं होगा तो मुझे बड़ा शौक लगेगा, ऐसा किसी नहीं। बच्चों को किस तरह से मनोबल बच्चों की जहाँ तक बात है, तो मैं बार अभी बात यही कर रहा था कि मैं गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, बाद में फिर डिस्कस करेंगे, बार बात करेंगे कि एक सेट प्रोसेस है हर कंपटीशन के लिए। ये सब कुछ के लिए सेट प्रोसेस है। आप अगर शेयर मार्केट से आप अगर करोड़ों में कमाना चाहते हैं तो उसका भी एक सेट प्रोसेस है। हम लोग नहीं फॉलो कर पाते हैं तो नहीं हो पाता है। बीपीएससी कम्पीट करने का एकदम सेट तरीका है कि कैसे कम्पीट करना है। उस तरीके को कम्पीट करेंगे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। एकदम ये मीथ है कि दिल्ली जाना जरूरी है। मैं खुद पटना में रह के कम्पीट किया हूँ। आज से कब कम्पीट किया, 32 साल पहले कम्पीट किया हूँ, जहाँ ज़्यादा, जिसमें कि कोई मटेरियल प्राप्त करना कितना डिफिकल्ट था। और मैं तब कम्पीट किया हूँ जब मैं एसडीओ था यहाँ पर। मैं पहले यहाँ एसडीओ था, उसके बाद तैयारी किया, पटना में रहकर तैयारी किया और कम्पीट किया। तो एकदम प्योर मीथ है ये कि आपको यहाँ के लिए कहीं जाने की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है, और जो करना है वो आप कर रहे हैं। आप अगर एवरीडे ऑडिट अपना कर सकते हैं कि हमको जो करना है वो आज किया ही कि नहीं, अगर ये काम कर लेते हैं और इसको वो रेक्टिफाई कर लेते हैं, अमेंड कर लेते हैं, और फिर अपने प्लान पर आप काम करते हैं, प्लान योर वर्क एंड वर्क योर प्लान। अगर इसको बहुत अच्छा से रोज आप करते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हमारा एक भी बच्चा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है, कम्पीट नहीं करेगा।
यूपीएससी यूपीएससी। खासतौर पर इस संस्थान को लेकर के बिहार के बच्चों को क्या कुछ नहीं, जैसा कि आदरणीय अनिल कुमार सिंह जी ने कहा, बिहार के बच्चों को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि आज सिविल फोरम्स के इस उद्घाटन सत्र में हम लोग बैठे हैं और जो बातें उन्होंने बताई, मैं उसमें सिर्फ 2 बातें ऐड करना चाहता हूं। इंसान और बच्चों के जीवन के 2 पक्ष होते हैं। एक है किसी परीक्षा को पास करना और एक है उनकी क्षमताओं का विकास। तो अगर यहाँ से बच्चे दिल्ली जाते हैं या दूसरी जगह पर जाते हैं तैयारी करने, तो जो उनके ट्रेनर हैं, जो उनको तैयार करने वाले हैं, वो खुद ट्रेन किए गए हैं उनको तैयार करने के लिए, और जितनी ट्रेनिंग उनको दी गई है उस हिसाब से वो बच्चों को ट्रेन करते हैं। बच्चे परीक्षाएं पास कर सकते हैं लेकिन उनकी क्षमताओं का संवर्धन नहीं हो पाता है। यहाँ जो दीपक प्रकाश है, ये खुद एक कमिटेड लर्नर की तरह, खुद एक परीक्षार्थी की तरह दिन रात लगे हुए हैं, चीज़ों को फर्स्ट हैंड महसूस कर रहे हैं। हर बच्चे के अंदर असीम क्षमता होती है, तो वो उनकी क्षमताओं का एहसास करवाना और उसको लेकर के खास परीक्षा की तैयारी करना और उसको पास करना, तो आपकी ओरिजिनलिटी आपके पास रहेगी। एक परीक्षा पास करके आप एक ब्यूरोक्रेट बन सकते हैं, लेकिन भारतवर्ष में बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स के नाम आप लेते हैं, क्यों लेते हैं? वो वही ब्यूरोक्रेट्स हैं जिनकी क्षमताओं का भी विकास हुआ और जिन्होंने परीक्षा भी पास की। जो सिर्फ परीक्षा पास किए वो नौकरी करके और कुछ वर्षों के बाद रिटायर कर जाते हैं, उनको याद नहीं किया जाता है। कुछ ब्यूरोक्रेट्स ही याद किए जाते हैं। वो कभी भी इनोवेशंस नहीं करेंगे, अपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर में इनोवेशंस नहीं करेंगे, अपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर नई चीज़ों का ये नहीं करेंगे। वो वही कर सकता है जिसकी क्षमताओं का विकास हुआ है, जो ओरिजिनल थिंकिंग के साथ, अपने ओरिजिनलिटी के साथ अपने जीवन को जिया है और परीक्षा भी पास किया है। तो मैं समझता हूँ कि सिविल फोरम उस दिशा में काम करता है, तैयारी करवाता है। निश्चित रूप से बिहार के बच्चों के लिए एक बड़ी बात है। सिलेबस का अध्ययन, ज़्यादातर बच्चे जब स्टार्ट करते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करने के दौरान, तो उन्हें सिलेबस का ही पता नहीं होता है, करना क्या है, कैसे करना है। अभी जैसे सर ने एक बहुत अच्छा एनेक्डोट बोला कि से इफ यू वांट टू गो टू दानापुर, आपको दानापुर जाना है और आपने डेस्टिनेशन जो है वो आपको पता ही नहीं है कि दानापुर पहुंचने का रास्ता कैसे है, कैसे पहुंचोगे? सिलेबस इज लाइक डेस्टिनेशन। यूपीएससी का सिलेबस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक चीज आपको पता होना चाहिए। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज, ज्यादातर बच्चे जो है वो पीवाईक्यू को अभी भी पीवाईक्यू एनालिसिस पे ध्यान नहीं देते हैं। यूपीएससी एक सेट माइंडसेट के साथ क्वेश्चन पैटर्न को बनाता है। आप यूपीएससी का जब क्वेश्चन पैटर्न को पढ़ेंगे, लास्ट 10 ईयर का एनालिसिस करेंगे, देन यू वुड रियलाइज कि जो भी क्वेश्चन सेटर है वो एक सेट तरीके से वो चीजों को चेक करना चाह रहा है, बच्चों में कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज को वो ढूंढ रहा है। नॉलेज वाले बच्चे नहीं चाहिए। अगर नॉलेज वाले बच्चे चाहिए होता उनको, तो वो पीएचडी करके क्वालिफिकेशन ये रखते कि पीएचडी वाले बच्चे जो हैं, क्योंकि एकेडमिकली वो सुपीरियर हैं, तो उन बच्चों को मुझे सिविल सर्वेंट बनाना है। क्यों क्वालिफिकेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन है? सिंपल, उन्हें जर्नलिस्ट चाहिए, बट एट द सेम टाइम समवन हु कैन फाइंड solution to every single problem this society is going through, this society is facing। तो ये solution oriented approach, तो वो यूपीएससी का प्री का क्वेश्चन में भी और मेंस का क्वेश्चन में भी और अल्टीमेटली पर्सनालिटी टेस्ट में भी यही यूपीएससी डिमांड करता है। आप कितना सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो, आप कितना प्रेशर को हैंडल कर सकते हो। सो दो इंपॉर्टेंट चैलेंज है, और इन दोनों से तीसरा जो रिलेटेड चैलेंज है वो है दैट इज परसिवरेंस। ज्यादातर बच्चे जो है वो, उनको चाहिए कि कम समय में ज्यादा आउटपुट मिले। अगर इतना आसान होता तो 12 लाख बच्चे एग्जाम देते और 800 का सिलेक्शन नहीं होता। तो ये बात सब लोगों को समझने की जरूरत है कि यू नीड टू लाइक compete with 12 other lakh people, और वो 12 लाख लोगों में यू नीड टू हैव लीवरेज ओवर देम। यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एज आपको उन लोगों से लेना है। ज्यादातर बच्चों का क्या होता है कि जब यहाँ ज्वाइन करते हैं, से सिविल फोरम में ज्वाइन किया या एबीसीडी किसी इंस्टीट्यूशन में वो ज्वाइन करते हैं, तो वो आते हैं ये सोच के कि यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे, आईएएस बन जाऊंगा। लेकिन 10 दिन, 15 दिन, 20 दिनों के बाद जो रूटीन फॉलो होता है, उसके बाद जो उनका जो ऑप्टिमिस्टिक जो टोन था शुरू में, जो पॉजिटिव नोट के साथ वो यहाँ आए थे, वो डाउन होना शुरू होता है। अब इस टाइम पे जो बच्चे
अपने आप को संभाल कर परसिवरेंट रहते हैं, वो जो रूटीन है उस सेट रूटीन को फॉलो करते रहते हैं, उनका एग्जाम हो जाता है। जो उस ट्रैप में पड़ गए, नेगेटिव जोन में गए, उसके बाद कोई सोल्यूशन नहीं। इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो फैकल्टी का और फी स्ट्रक्चर क्या है? ओके, फैकल्टी जो है टोटल यहाँ पे अभी 8 फैकल्टीज हैं, और ज्यादातर जो फैकल्टीज हैं इंक्लूडिंग ईसानी अपराजिता, यश सर और भी आमिर राजा सर और भी जो टीचर्स हैं, ये सब किसी न किसी टाइम पे यूपीएससी का मेंस ऑलरेडी लिख चुके हैं, बीपीएससी का इंटरव्यू दे रखे हैं। तो हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी है वो कोई भी सारे के सारे जो इस यूपीएससी प्रोसेस से गुजर चुके हैं। मैं खुद यूपीएससी का 2 बार इंटरव्यू दे रखा हूं, तो मैंने खुद मास्टर्स किया था इंटरनेशनल रिलेशंस में यूएसए से। तो वो उन्हीं फैकल्टीज को हम लोग चूज करते हैं जो कि यूपीएससी के पैटर्न से अच्छे तरीके से वाकिफ है, अपने सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट है उस पर एक्सपर्टीज हो। और फी स्ट्रक्चर के लिए तो मैं सबसे अच्छी बात ये बोलूंगा कि हमारे यहाँ स्कॉलरशिप टेस्ट है। अभी क्या आपको मैं बताऊं, अभी करंटली ऑल ओवर इंडिया से प्री में मोर देन 870 स्टूडेंट्स का इनरोलमेंट हमारे इंस्टीट्यूट में हुआ है। 870 बच्चे ऑल ओवर इंडिया से इनरोल हैं ऑनलाइन क्लासेस में। अनफॉर्चुनेटली इसको मैं बोलूंगा कि बिहार से कम है। ये 870 में साउथ इंडिया से अराउंड 500 स्टूडेंट्स हैं जो अभी हमारे साथ प्रीलिम्स दोनों बैच में इनरोल है, जबकि बिहार का टोटल इनरोलमेंट मात्र 50 है। तो मैं ये बोलूंगा कि फी स्ट्रक्चर से ज्यादा ध्यान इस बात पे देने की जरूरत है कि ये जो हम लोग स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, बच्चों को सीरियसली लेना चाहिए, आकर एग्जाम दें। और उसके बाद फी में 50% इंक्लूडिंग कुछ बच्चे यहाँ पे बैठे हैं जिनको 100% भी फी में रिबेट मिला है।